हाँ जी सर, हमारे पास यहाँ पर हम लोग ये जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आता है हमारे पास। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास और प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हम लोग ये जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आता है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास और प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास आता है हाफ m1 इंटू v1 cm का होल स्क्वायर और प्लस हाफ m2 इंटू v2 cm का होल स्क्वायर, जो कि आपके पास आ जाएगा हाफ इंटू m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर, जो कि आ जाएगा आपके पास हाफ म्यू इंटू v रिलेटिव का स्क्वायर। अगर मैं फिर से बोलूँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास आता है आपके पास हाफ m1 इंटू v1 cm का होल स्क्वायर प्लस हाफ m2 इंटू v2 cm का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 m2 बाई m मतलब कि हाफ m1 m2 और बाई m1 और प्लस m2 इंटू v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू म्यू इंटू v रिलेटिव का स्क्वायर। और आपके पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आता है हाफ m1 v1 स्क्वायर और प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आता है आपके पास हाफ m1 इंटू v1 स्क्वायर और प्लस हाफ m2 इंटू v2 स्क्वायर। मतलब कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड आपके पास आएगा हाफ इंटू m इंटू vcm का स्क्वायर, जहाँ की आपके पास m बराबर है m1 प्लस m2। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू आपके पास ग्राउंड आएगा हाफ m इंटू vcm का स्क्वायर, मतलब कि और आपके पास m बराबर क्या है m1 और प्लस m2। तो हमने यहाँ पर ये देखा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम के विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है वो आपका बराबर नहीं है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड के। हमने यहाँ पर ये देखा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम के विथ रिस्पेक्ट टू द जो ग्राउंड है वो आपका बराबर नहीं है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड के। ऑब्वियसली आपके पास शुरू में ही दिया मतलब दिया हुआ था कि m1 आपके पास बेसिकली जो पार्टिकल है उसका मास m1 है, उसका स्पीड है तो v1 इन दी राइट। m1 जो पार्टिकल है ऑफ मास m1 उसका स्पीड है v1 इन दी राइट और m2 जो पार्टिकल है उसका मास m2 है उसका स्पीड है v2 इन दी राइट। m2 जो पार्टिकल है उसका मास m2 है और उसका स्पीड है आपके पास v2 इन दी राइट। उसके लिए हम लोगों ने तो ये सारी बातें की हैं जो कि आपके पास जनरलाइज्ड बातें हैं, राइट सर, इज इट ट्रू?